हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का फिजिक्स का है। ये चैप्टर 1 का लेक्चर आपका 13 है। आज का जो टॉपिक होगा, पहला जो पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग उत्तल लेंस द्वारा यूवीएफ में संबंध को डेरिवेट किया जाएगा। तीसरा जो पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा यूवीएफ में जो संबंध होगा उसको प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ाया जाएगा रेखीय आवर्धन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ाया जाएगा लेंस की क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ाया जाएगा लेंस की पहचान। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाया जाएगा इसका उपयोग। तो आइए एक एक के बारे में अध्ययन किया जाए। निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी क्या होता है? तो निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी निम्न होते हैं। पहला आपका कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, उस पर प्रकाश किरण हम बाईं ओर से दाईं तरफ डालते हैं। यानी प्रकाश किरण जो डाला जाएगा लेंस पर, तो बाईं ओर से दाईं तरफ डाला जाएगा। यानी बायां या हो गया और दाहिना या हो गया, तो प्रकाश किरण बाएं से दाएं तरफ डालते हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट मिलेगा, यानी कोई भी लेंस कोई भी हो, तो वो जो लेंस होगा उसके प्रकाशित केंद्र से मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां मापते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इस पर सभी दूरियां हम प्रकाशित केंद्र से ही मापेंगे, चाहे वह आपका उत्तल लेंस हो चाहे वह आपका अवतल लेंस हो। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात होगा कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो आपका धनात्मक होगा, और उसके विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक होगा। जैसे आपका लेंस है और लेंस देखिए इस दिशा में जब नापेंगे तो आपका क्या होगा? धनात्मक। और इसके विपरीत दिशा में, यानी इसी दिशा में मापा जाएगा धनात्मक, और इसके विपरीत दिशा में मापेंगे तो जानिए इधर और माप किया जाएगा दिशा के विपरीत, तो जो दूरी होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा वो यह कि लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होगी, कोई भी लंबाई हो, वस्तु या पृथ्वी की लंबाई होगा, वो धनात्मक होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो लंबाई होगा, चाहे जो भी लंबाई हो, आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये वस्तु की लंबाई, अच्छा पृथ्वी की लंबाई क्या होगा? धनात्मक। और ये आपका जो भी लंबाई होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक ली जाती है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है उत्तल लेंस द्वारा यूवीएफ में संबंध। देखिएगा कि आपका उत्तल लेंस, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? उत्तल लेंस द्वारा यूवीएफ में संबंध। तो उत्तल लेंस के यूवीएफ में जो संबंध होता है वो निम्न होता है 1/1/v -1/u होता है। ठीक है। ये कैसे होता है इसका प्रूफ देखा जाए, इसको सिद्ध किया जाए। तो प्रूफ, मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु आपका AB है, ठीक है। AB के बिंदु B से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जा रहा है, ठीक। एक दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है सीधी निकल जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद कराएगा,
इससे इस पर लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, तो लंब डालेंगे तो यही बस ए बी का, ठीक है, आई आई डैश जो बस ए बी का प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में चित्रानुसार तो जो बोले हैं वही लिखना है, उसके बाद चित्रानुसार लिखेंगे और लिखने के बाद अब यह काम करेंगे चित्रानुसार। तो आइए, ये आपका सी है, ये वस्तु है और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी यू होगा, लेकिन ये यू होगा तो ये विपरीत दिशा माप रहे हैं, लेकिन प्रकाश किरण के विपरीत दिशा माप रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस यू होगा। अब देखिए, ये आपका प्रतिबिंब और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को भी कहते हैं, उसी दिशा माप रहे हैं तो क्या होगा, भी हो जाएगा। और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी आपका क्या होगा, एफ, ये आपका उसी दिशा माप रहे हैं तो एफ हो जाएगा। तो स्टार्ट किया, ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी देखिएगा समरूप होगा त्रिभुज सी आई आई डैश, यानी यह जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। इस स्थिति में ठोस प्रमेय का उपयोग करें कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ए बी बटे आई आई डैश इक्वल टू, देखिएगा सी ए बटे सी आई, क्या माना है, समीकरण नंबर 1 माना जाए। अब आइए देखा जाए त्रिभुज डी सी एफ, त्रिभुज डी सी एफ ये समरूप त्रिभुज है, डी सी एफ समरूप त्रिभुज है, एफ आई आई डैश, त्रिभुज एफ आई आई डैश। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। इस कंडीशन में इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। इसके संगत यह होगा सी डी बटे आई आई डैश इक्वल टू, क्या लिखते हैं, सी एफ बटे आपका एफ आई। अब ये जो सी डी होगा वह ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी बटे आई आई डैश इक्वल टू सी एफ बटे एफ आई। यहाँ लिख देंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सी डी जो है ए बी के बराबर होगा। ये मान है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं ए बी बटे आई आई डैश है, ए बी बटे आई आई डैश लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सी ए बटे सी आई इक्वल टू सी एफ बटे एफ आई, यानी सी ए बटे सी आई इक्वल टू सी एफ बटे एफ आई। अब देखा जाए यह मान जो है यह इसमें मिल रहा है, नहीं सी ए तो मिल रहा है, सी आई भी मिल रहा है, सी एफ भी है, एफ आई यह मान मालूम नहीं है, यह मान एफ आई का मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग की पोजीशन में लाएंगे तो करेंगे काम। तो देखिएगा यह मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, सी आई देखिएगा सी आई में से आपका सी एफ को घटा दें, सी आई में से सी एफ को घटाएंगे तो एफ आई का मान मालूम हो जाएगा। अब मान रखा जाए चित्र से, सी ए का मान आपका क्या है, माइनस यू, सी आई का मान क्या है, भी,
बराबर सी एफ का मान क्या है एफ, सी आई का मान क्या है भी, सी एफ का मान क्या है एफ। इसमें केवल आपका यू निगेटिव होगा, बाकी आपका भी और एफ का होगा पॉजिटिव होगा। ये है देख रहे हैं, क्योंकि ये आप किरण की दिशा में मापी गई दूरी है। अब क्या करें, इसका बना इसमें, इसका बना इसमें करेंगे या इसका बना इसमें, इसका इसमें करेंगे तो माइनस यू भी हो जाएगा प्लस यू एफ हो जाएगा बराबर भी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, यू भी एफ से भाग दें, दोनों तरफ भाग देंगे, देखिए क्या होगा, माइनस यू भी बाई यू भी एफ धन यू एफ बाई यू भी एफ बराबर भी एफ बाई यू भी एफ, यू से यू, भी से भी, यू से यू, एफ से एफ, भी से भी, एफ से एफ। ये रिजल्ट है। आप क्या कर रहे हैं, एफ को राइट में कर दें, एफ को राइट में करेंगे, इसको लेफ्ट में लाएंगे। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, या ऐसे कर दें कि 1/f बराबर का 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। और देखिए यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करें, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है उसको देखा जाए। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपका होगा अवतल लेंस द्वारा यू भी एफ में व्यंजक प्राप्त करना। तो देखिए आपका अवतल लेंस द्वारा जो होगा, अवतल लेंस द्वारा यू भी एफ में संबंध, तो अवतल लेंस द्वारा जो यू भी एफ में संबंध होगा वो आपका वही होगा 1/f इक्वल टू का 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। और इसका प्रूफ कैसे होगा इसके बारे में देखा जाए, कैसे सिद्ध किया जाएगा इसको देखा जाए। तो प्रूफ करने चल रहा है। देखिए आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर आपका वस्तु AB है, AB के बिंदु B से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से आपका टकराने के पश्चात फोकस होती हुई जाती प्रतीत होगी, और एक दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा सीधे निकल जाएगा। ठीक है, ये नाम लेना डी या सी, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, आई पर, आई डैश पर, आई डैश इस पर लंब डालें। ठीक है, यह आपका आई हो जाएगा, यह जो आई डैश बस टीवी का क्या होगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। इस स्थिति में चित्रानुसार जितना बोला है उतना आपको लिखना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा आपका माइनस यू होगा, क्योंकि विपरीत दिशा माप रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा देखिएगा एफ होगा, ये भी माइनस होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा ये आपका माइनस भी होगा, क्योंकि विपरीत आपतित किरण के विपरीत दिशा में ये माप रहे हैं। ठीक है, अब आइए इस स्थिति के चित्रानुसार क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा। देखिएगा आई डैश सी, यानी यह त्रिभुज होगा
इस त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। तो इस स्थिति में इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ए बी बटे आई आई डैश इक्वल टू देखिएगा सी ए बटे आपका सी आई समीकरण बना। अब त्रिभुज डी सी एफ समरूप त्रिभुज होगा एफ आई आई डैश, यानी यह जो त्रिभुज होगा पूरा इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। इस कंडीशन में इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी सी बाई आई आई डैश इक्वल टू देखिएगा यह आपका सी एफ बाई ये आपका एफ आई, ठीक है। और सी डी जो होगा वह ए बी के इक्वल होगा, ए बी बटे आई आई डैश इक्वल टू सी एफ बटे एफ आई। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को से देखा जाए। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। सी ए बटे सी आई इक्वल टू सी एफ बटे एफ आई। यह सी ए देखिए यहाँ मालूम है, सी आई भी मालूम है, सी एफ भी मालूम है, एफ आई यानी यह मान मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। इसको क्या करेंगे, ज्ञात मान में करेंगे। इसका मान हम निकाल सकते हैं कैसे, सी ए बाई सी आई इक्वल टू सी एफ बटे एफ आई। देखिए एफ आई को कैसे निकाल सकते हैं, सी एफ में से सी आई को घटा देंगे और मान रखिए सी ए का मान माइनस यू है, सी आई का मान माइनस बी है, सी एफ का मान माइनस एफ है, सी एफ का मान माइनस एफ है, माइनस सी आई का मान माइनस भी है, ठीक है। ये चित्र में देखकर पूरे मान को रख दिया उसमें, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, वी अपान यू अपान वी इक्वल टू ये देखिए माइनस एफ बाई माइनस एफ प्लस वी हो जाएगा। अब इसका होगा इसमें माइनस यू एफ धन यू वी बराबर माइनस वी एफ। क्या कर रहा है, यू वी एफ से भाग रहे हैं, तो भाग दे रहा है तो देखिएगा क्या हो रहा है आपका माइनस यू एफ बाई यू वी एफ धन यू वी बाई यू वी एफ बराबर माइनस वी एफ बाई यू वी एफ। यू से यू एफ से एफ माइनस 1/v और धन आपका u से u v से v 1/f बराबर है आपका v से v और u से देखिएगा v से v f से f तो माइनस 1/। और देखिए ये आपका राइट में ट्रांसफर हो जाएगा तो 1/f इक्वल टू राइट हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/v माइनस 1/u और यही आपका रिएक्ट हो गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका अवतल लेंस द्वारा यू वी एफ में संबंध जो था उसको हम लोग प्रूव किए। और नेक्स्ट जो हेडिंग होगा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ा जाएगा। क्या होता है रेखीय आवर्धन, तो कोई भी लेंस हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो उस लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है।
यानी कोई भी लेंस हो, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की जो लंबाई होगा वो और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा रेखीय आवर्धन कहलाएगा। इससे रिजल्ट आएगा एम बराबर रेखीय आवर्धन को एम से रिप्लेस करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश बाई ये भी वस्तु की लंबाई है बराबर यही लिख सकते हैं का V अपान U। ये आपका रेखीय आवर्धन होगा। नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है कि किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, ठीक है, तो लेंस की क्षमता बराबर कहा जाएगा फोकस का व्युत्क्रम और किसमें मापा गया हो, मीटर में। तो पुनः देखा जाए लेंस की क्षमता क्या होता है, यानी किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि ये फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। तो यहाँ पर P बराबर कहा जाएगा 1/F और ये क्षमता होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। एक ये भी मान लीजिए आपका ये मीटर के लिए परिभाषा दिया गया, अगर वह फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी गई हो, उस कंडीशन में जो आपका फार्मूला बनेगा वो P बराबर 100/F, ठीक है, सेंटीमीटर में मापा गया हो, ठीक है। इसका अगला जो हेडिंग होगा लेंस की पहचान। लेंस की पहचान हम देख कर सकते हैं आसानी से। अगर लेंस हमारे सामने हो तो उसको क्या कर सकते हैं, हम देख कर भी और स्पर्श करके भी इसको पहचान कर सकते हैं। अगर एक किनारों का भाग क्या हो, पतला हो, बीच का भाग आपका मोटा हो, तो जान लीजिए आपका उत्तर हो जाएगा। और ये अगर बीच का भाग पतला हो और किनारों का भाग मोटा हो तो हम जान लेंगे क्या है, ये आपका अवतल लेंस है। ये आपका उत्तल का मतलब बीच में मोटा और किनारों पर पतला, और अवतल का मतलब किनारों पर मोटा और बीच में पतला। इसको हम देख कर और स्पर्श करके आसानी से पहचान कर सकते हैं। लेंस का उपयोग जो होता है, तो लेंस का उपयोग क्या करते हैं, ये लेंस का उपयोग यानी उत्तल का उपयोग घड़ीसाज जो होता है वह आप छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। यानी घड़ीसाज यानी घड़ी की मरम्मत करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ये उपयोग में हो जाएगा लेंस का उपयोग। और इसका आपका कोई व्यक्ति है जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के चश्मे में क्या किया जाए, अवतल लेंस का अवतल लेंस का प्रयोग करने से इसे दृष्टि दोष से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। यानी ये दूरदृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है चश्मे में, और यह आपका घड़ीसाज जो है घड़ी की मरम्मत करने में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इस प्रकार इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।